हेलो। आज की इस वीडियो में हम कुछ तो डिस्कस करेंगे। जब बच्चा एक 10th का बच्चा जब बोर्ड्स देने जाता है, तब सोसाइटी, पेरेंट्स और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर्स इसमें क्या रोल्स निभाते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी के साथ। आपके दो दोस्त हैं, उनमें से एक कोई तो बहुत ज़्यादा अमीर है। अभी एक जो दोस्त है वो हमेशा कहता रहता है कि मैं अमीर हूँ, और हर छोटी चीज़ पे जहाँ वो प्रूव कर सकता है कि वो अमीर है, वो ट्राई करेगा ये प्रूव करने का। वही दूसरा दोस्त है, वो कभी प्रूव करने का ट्राई नहीं करता, लेकिन जब भी वो पे कर सकता है, नहीं तो वो आपको कुछ तो दे सकता है, जब भी खर्चा करना होता है तो वो ज़्यादा स्टिंजी नहीं रहता, उसके बारे में वो कर देता है पेमेंट। क्या लगता है आपको, इसमें से कौन सा दोस्त ज़्यादा अमीर होगा? ऑब्वियसली दूसरा दोस्त ज़्यादा अमीर होगा, बिकॉज इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जो एक्चुअल में अमीर होता है उसको दिखाना नहीं पड़ता कि वो अमीर है। अगर आपने देखा होगा, मार्क ज़करबर्ग जो मेटा का फाउंडर है, वो नॉर्मल ग्रे टी शर्ट में मोस्टली ट्रैवल करता है, नहीं तो मोस्टली देखा जाता है। ही इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल हियर ऑन द प्लानट, एंड स्टिल ही प्रेफर्स टू वेयर अ सिंपल ग्रे शर्ट। इसलिए जो एक्चुअल में रिच होता है उसे रिच होने का दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, जो एक्चुअल में रिच नहीं है वो हमेशा ट्राई करेगा ये प्रूव करने का कि वो रिच है, ताकि वो उसे खुद को अच्छा लगे, उसे खुद को अपना एक्सेप्टेंस दूसरों में देखना अच्छा लगता है, इसलिए वो हमेशा ट्राई करेगा कि वो लोगों को दिखाए कि वो रिच है। ओके, नाउ दिस इज नोन एज द बैकवर्ड्स लॉ, वेयर द बैकवर्ड्स लॉ proposes that the more we pursue something, the more we achieve the opposite of what we truly want, and the more disappointed we feel. Or simply put, the harder we try, the less likely we will succeed. On the flip side, when we stop trying, we'll have what we want. Basically it means कि अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा चाहिए और आप उसके लिए ऑब्सेस हो जाओगे, तो आपको वो प्रॉबली नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप गोल्स के बारे में सोचना छोड़ के अगर आप एक्चुअल टास्क्स पे ध्यान दो, तो मे बी आपकी वो चीज़ फुलफिल हो जाए, एंड देयर आर अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस दैट वो फुलफिल हो जाएगी, बिकॉज आप गोल्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप जो करंटली चल रहा है उसके बारे में सोच रहे हो और उस पर फोकस कर रहे हो। एंड करंटली व्हेन थिंग्स चेंज, देन योर फ्यूचर विल अल्टीमेटली चेंज। नाउ, जैसे कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ही होगा, बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि बोर्ड्स इज गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, बोर्ड सबसे अच्छी एग्जाम होगी, बोर्ड्स बहुत ईजी होती है, बोर्ड्स बहुत ईजी नहीं होती है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, एक्सेट्रा व्हाटएवर। लेट्स टेक द सेंटेंस, बोर्ड्स इज द बेस्ट एग्जाम ऑफ आवर लाइफ। नाउ इज इट? द थिंग इज, अगर सच्ची में बोर्ड्स आपकी बेस्ट एग्जाम होने वाली है लाइफ की, डू यू रियली नीड टू से दैट बोर्ड्स इज गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ? इट्स अ गुड क्वेश्चन टू आस्क। जैसा कि एक अमीर बंदा हमेशा बोल के नहीं दिखाएगा कि मैं अमीर हूँ, वैसे ही अगर बोर्ड सच्ची में अच्छे होने वाले होंगे, तो फिर सब जाके क्यों बोल रहे हैं कि बोर्ड सबसे अच्छी होने वाली है करके। अगर बोर्ड सबसे अच्छी एग्ज़ाम होने वाली है, तो बताने की क्या ज़रूरत है कि बोर्ड सबसे अच्छी एग्ज़ाम होने वाली है। आई थिंक वी आर गेटिंग टू द पॉइंट हियर। एम आई ट्राइंग टू से कि बोर्ड्स आपके जीवन की सबसे अच्छी एग्ज़ाम नहीं है? नॉट रियली। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर बोर्ड सबसे अच्छी एग्ज़ाम होने वाली है आपके जीवन की, तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि बोर्ड्स एक सबसे अच्छी एग्ज़ाम होने वाली है अपने जीवन की। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि इट मे और मे नॉट बी, इट्स अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यू नेवर नो। बट अगर हमें ये बोलना पड़ रहा है कि बोर्ड सबसे अच्छी एग्ज़ाम होने वाली है, तो इसके अंदर अपने आप में ही कोई तो खोट है। देयर इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक इन दिस इटसेल्फ, एंड दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द पीपल अंदर से सोचते हैं कि बोर्ड्स एक्चुअल में अच्छी एग्जाम नहीं होने वाली है, कुछ तो हार्ड होने वाला है। दे आर अनसर्टन अबाउट इट, एंड इसकी वजह से दे वॉन्ट टू बी वैलिडेटेड विद देयर पीयर्स, विद देयर फ्रेंड्स फ्रॉम यूट्यूब, वट एवर, दैट कुछ नहीं, हम लोग कर लेंगे। एंड उस इनसिक्योरिटी को मिटाने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि boards is going to be the best exam of your life. Now, what is the real big deal about the big influencers like Shobit Nirvan, Prashant Kirat और दिगराज सिंह राजपूत, जिनकी बहुत ज़्यादा बड़ी फॉलोइंग है ऑन यूट्यूब, जिनके मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे हैं वो 9th या फिर 10th के ही बच्चे हैं। इनफैक्ट शोभित का अगर आप जाके चैनल बैनर देखोगे तो उस पर लिखा है 10th मतलब शोभित भैया। दैट मीन्स दीज इन्फ्लुएंसर्स आर केटरिंग only and only to 9th and 10th standards, mostly 10th standards. The problem is, why do these people say that
बोर्ड्स इज गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, बिकॉज अल्टीमेटली उनके पास से ही ये जो सेंटेंस है वो नीचे ट्रिकल डाउन किया गया है. लेकिन व्हाट्स द बिग डील अबाउट दिस? लेट्स डिस्कस दैट. द सोसाइटी ऑलरेडी प्रेशर्स अ लॉट द स्टूडेंट्स हु आर इन द 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि उन्हें एक सेंस ऑफ फियर क्रिएट करना होता है. Obviously, there are some other reasons, but mainly it's because some fear that has to be created so that students have वो healthy stress ले थोड़ा सा and वो पढ़ाई करना शुरू कर दे, because ultimately what you score or how much you score depends on how much knowledge you have into how much intelligence you have. If you have less intelligence but you have a lot of knowledge, then you will not be able to apply the things that you know in the paper, and if you have both of them together, then you'll get good marks. So ultimately it's a test, and if you are going to study for it properly, then आपका intelligence level जो बहुत matter करता है and आपका knowledge ultimately ऊपर जाएगा. हालांकि बहुत लोग ये argument देते हैं कि आपका जो knowledge है बोर्ड में जो सीखते हो या फिर स्कूल में ओवरऑल जो सीखते हो वो आपको यूजफुल नहीं रहने वाला, लेकिन एटलीस्ट उससे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है. ये कोई भी टीचर डिनाई नहीं कर सकता और कोई भी आदमी डिनाई नहीं कर सकता. Now, the problem really arises when जब ये पेरेंट्स या फिर ओवरऑल सोसाइटी स्टूडेंट्स पे एक हेल्दी स्ट्रेस क्रिएट करना चाहती है, उसका ऑपोजिट हो जाता है, बिकॉज स्टूडेंट्स टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर देम, एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ना उनकी पढ़ाई ढंग से हो पाती है ना उनके मार्क्स आते हैं. बस वो एक माइंडसेट में चल जाते हैं कि उनको कुछ आने वाला नहीं है या फिर इट्स यूजलेस टू स्टडी राइट नाउ. एम आई रियली ट्राइंग टू से कि इन इन्फ्लुएंस को ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि बोर्ड्स ईजी है, बोर्ड्स नहीं ईजी है, बेस्ट एग्जाम है नहीं. मैं ऐसा कुछ बोलने का ट्राई नहीं कर रहा. इनफैक्ट सम ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर्स आर सो मच कनेक्टेड विद दीज स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड सो मच विद देयर इन्फ्लुएंसर्स, फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स और टीचर्स, कुछ भी कह सकते हो, that it creates a healthy effect on the students, and ultimately because they feel good, they feel that they are a part of a society online जहाँ पे उनके जैसे हज़ारों बच्चे हैं जो इन टीचर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, और ये टीचर्स मिलके इन हज़ारों बच्चों को एक साथ आंसर कर रहे हैं, इनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं, इनको सिखा रहे हैं. दे फील दैट दे आर अ पार्ट ऑफ अ ट्राइब, और फिर उन्हें लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं करते, नहीं तो पढ़ाई कर नहीं पाते हैं, उनके साथ उनको लगता है कि इफ दीज पीपल कैन डू इट एंड इफ माई फेवरेट इन्फ्लुएंसर सेज दैट आई कैन डू इट, देन मे बी आई रियली कैन, एंड वो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, एंड विच इज़ अ गुड थिंग, एटलीस्ट इफ यू वॉन्ट टू स्टडी. इसका एक ही सोल्यूशन मुझे लगता है फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इज दैट एक बेसलाइन बना लो. फॉर नाउ लेट्स इग्नोर द पार्ट अबाउट द इन्फ्लुएंसर्स. एक बेसलाइन जहाँ पे आपने डिसाइड किया है बोर्ड्स ईजी एग्जाम है कि नहीं है, हाउ मच टाइम डू यू वांट टू पुट इन बोर्ड्स, हाउ मच डू यू नॉट वांट टू पुट, हाउ मच टाइम डू यू नॉट वांट टू पुट इन बोर्ड्स. बस ये एक बार डिसाइड कर लो. अगर आपको लगेगा कि बोर्ड्स एक ईजी एग्जाम है तो फिर, विच इज़ आई वुड नॉट सजेस्ट, बिकॉज इट मे पुट यू एट द थिंकिंग माइंडसेट कि आपको सब आता है, लेकिन फिर भी फॉर नाउ लेट्स कंसिडर फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आप एंटायर ईयर उसी पे चलो कि एक इट्स गोइंग टू बी एन ईजी एग्जाम, तो फिर आई डोंट नीड टू स्टडी मच, आई कैन गिव दिस मच टाइम फॉर बोर्ड्स एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी डूइंग समथिंग एल्स, व्हाटएवर. आपको सच्ची में लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ हार्ड एग्जाम, डिफिकल्ट एग्जाम, ऐसा मत समझो कि आप इसे क्रैक नहीं करने वाले हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे. इट रियली डजंट मैटर अबाउट दैट. इट्स अबाउट हाउ मच यू आर पुटिंग इन द आवर्स एंड हाउ मच यू आर एक्चुअली डूइंग. बस पढ़ाई करने बैठने पे जो टाइम जाता है, 5 घंटे चले गए, 6 घंटे चले गए, लेकिन आपने बस 2 पेजेस पढ़े हैं, सो इट रियली डजंट मैटर. लेकिन अगर आपने आधे घंटे में भी बहुत कुछ कर लिया है, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स. अगर आपको लगता है कि बोर्ड्स एक्चुअल में एक डिफिकल्ट एग्जाम होने वाली है, तो आप एटलीस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओगे कि येस आई नो दैट मेरा इंटेलिजेंस लेवल इतना है, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, आई एम अ बैड स्टूडेंट, रियली डजंट मैटर. मुझे पता है बोर्ड्स इतने डिफिकल्ट हो सकती है, नहीं तो होने वाली है, मुझे उसके लिए ये स्टेप्स लेने हैं ताकि मैं अपने गोल तक पहुंच पाऊँ. रियली डजंट मैटर इफ़ यू एक्चुअली रीच योर गोल और नॉट, बिकॉज अगर आप फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस लेते बैठोगे तो आप मे बी अपने करंट डेली लाइफ के टास्क से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, और फिर आप जस्ट एक मेंटल स्टेट में चले जाओगे जहाँ आप अपनी ज़िंदगी ढंग से जी भी नहीं रहे हो, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, मज़े भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो. आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द वीडियो. तो अगर आपको चाहिए तो आप ये वीडियो बंद कर सकते हो. दिस इज अ सेगमेंट वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस विद बोर्ड. आई थिंक स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि मुझे 10th में कितने मिलते, बिकॉज आई हैव एटलीस्ट एट दैट टाइम आई थॉट आई हैड अदर
अदर थिंग्स टू डू इन माई लाइफ एंड अदर थिंग्स दैट आई शुड गिव इम्पोर्टेंस टू। लेकिन बेसिकली 2-3 महीने पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्चुअल में बोर्ड्स करना है, बिकॉज अच्छे से करना है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ऑल द इंटेलिजेंस एंड नॉलेज फैक्टर्स जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। इसलिए मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने कभी भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया बोर्ड्स का जानबूझ के, बिकॉज आई नो कि इतना स्ट्रेस लोगे आपका आउटपुट उतना ही कम होने वाला है, प्रोडक्टिविटी उतनी ही कम होने वाली है। इसलिए कुछ भी हो जाए, मैं 10:30 या 11:30 को सो जाता था, उसके आगे नहीं जाता था, बिकॉज आई न्यू कि उसके आगे प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है जितना आप कम सोने वाले हो करके। एंड आई हैव स्टडीड आई थिंक फेयरली वेल। मैंने छुट्टियों में भी ज़्यादा स्लीप मेरी कंप्लीट की है, जितना पढ़ सकता हूँ किया है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड मेरे पास रिजल्ट्स तो है नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि इतने इतने आए, देखो मैंने कुछ तो कर दिया, नहीं तो देखो मुझसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन आई कैन सी दिस मच कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपर्स रहते हैं वो भी पढ़ाई का इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स वाई दे स्कोर इन बोर्ड्स और इन एनी अदर एग्जामिनेशन। दैट्स वाई जस्ट कीप दिस इन माइंड कि आपको प्रोडक्टिवली पढ़ाई करनी है, एफिशिएंटली पढ़ाई करनी है, स्मार्टली पढ़ाई करनी है, rather than just working hard and wasting your time of study. That's all from my side. Thank you for watching this video. अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ये सब यूट्यूबर लोग बोलते हैं तो आई डोंट थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड until next time we meet, bye bye.